हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपकी कार कहाँ गई, आपकी कार नहीं दिखाई देती, कहाँ चली गई कार आपकी, सेल कर दी या किसी को दे दी या फिर ख़राब पड़ी है, क्या सीन है हमें बताओ डिटेल में। तो ये वाला व्लॉग आपके लिए ही होने वाला है। इन फ्यूचर आप गाड़ी लेते हो, बाइक लेते हो या फिर कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हो, तो ये वाला व्लॉग इंपॉर्टेंट है। देख लेना पूरा, स्किप मत करना, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि गाड़ी मेरी कहाँ है और किस कंडीशन में और है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सैलून जाऊँगा, बीएड वगैरह सेट कराऊँगा क्योंकि मेरी बीएड बहुत हैवी होगी, अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। और बने रहो ब्लॉग में। अभी सैलून जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा सा नहा धो के अभी गंदा लग रहा हूँ। तो गाइस बीएड हमने थोड़ी सी कम करवा ली है, ज़्यादा कम कराऊँगा तो अजीब दिखूँगा, बट हाँ सही है, अब सही लग रहा है। चलो घर चल के नहाते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार, मैं क्या करूं, किसको भूलूं, कहाँ जाऊं। मुझे समझ नहीं आता यार, मैं क्या करूं, किसको भूलूं, कहाँ जाऊं। ना कोई समझने वाला है, ना पहले किसी ने समझा। मेरे घर वाले भी मेरे को नहीं समझते, ना पहले कभी समझा उन्होंने, ना आज कभी मेरे को समझ पाते हैं। परेशान हो गया हूँ भाई मैं। पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं रोज़ मेरी ज़िंदगी में रोना धोना और यही सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे 600-700 नंबर हैं, एक भी ऐसा नंबर नहीं जिसको कॉल लगा के बात कर लूँ, उसको बोल दूँ भाई मेरा ये हाल चल रहा है, उसको बता दूँ। मैं 2 बार भाई मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूँ, इसी वजह से मैंने फ्लैट भी छोड़ दिया, घर आके रहने लगा हूँ। किसी के लिए कितना भी कर लो ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे घर वाले ही क्यों ना हो, मेरे घर वाले मेरे को समझ ही नहीं पाए कभी, ना पहले ना आज। एक बंदा नहीं है मेरे को संभालने वाला जो मेरी बात सुन ले। जो संभालने वाला है वो खुद को संभालने में लगा हुआ है। भोले बाबा उसको संभाल ले, बस मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं सोचता हूँ मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा उसके बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे ब्लॉग में रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है भाई। मैं घुट घुट के रहता हूँ सर सारा दिन। बहुत प्रेशर है माइंड में। बहुत परेशान हुआ, ये रो नहीं सकते। रोता हूँ तो दिखावा बोलते हैं, दिखावा करता है ये सब। रोना मेरे को पसंद भी नहीं है और ना मैं कभी रोता हूँ ऐसे। मेरे को बहुत कम रोना आता है, मैं बहुत रेयरली रोता हूँ, रो ही नहीं पाता मैं। मन भर गया था मेरा। अगर मैं आपके साथ नहीं ये सब चीज़ें शेयर करूँगा, नहीं डिस्कस करूँगा तो सच में मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ऐसा नहीं, मेरे को लोग पूछते नहीं कि तुझे क्या हुआ, तू ऐसे कैसे रहने लगा, लेकिन मैं बता ही नहीं पाता हूँ। किसको बताऊँ? जिसको बताना चाहता हूँ वो सुनना नहीं चाहता है, जिसको नहीं बताना वो पूछेगा भी तो उससे क्या ही करना है अपने को। मन ही नहीं होता कहीं जाने का, आने का। ये व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि जब 2-2 घर की जिम्मेदारियाँ आपके सर पे आ जाती हैं तो फिर करनी पड़ती हैं चीज़ें आपको सही। पहले आप खुद के बारे में सोच रहे थे, अब आपको खुद के बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके अजीज़ हैं, ख़ास हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। मैं क्या व्लॉग बना रहा था यार, मैंने कार के ऊपर मैं ऐसे नॉर्मली बैठा रहता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं। कहीं पे भी गिर रहा हूँ, ड्रिप पे लग रही हैं, ब्लड चढ़ रहा है मेरे। घर वाले नहीं थे, गए हुए थे पंजाब। मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मेरी बहन को ही पता है। ब्लड की ड्रिप लग रही है। कल के ब्लॉग में मैंने आपको नहीं बताया, कल इतना ज़्यादा घूम लिया मैं इधर उधर, वहाँ कहाँ कहाँ चला गया। देखा होगा आपने ब्लॉग कल का, कहाँ कहाँ चला गया मैं। घर आ रहा था, यहीं हमारे घर के पास में ही चौक है, वहाँ पे गिर गया मैं। मेरे साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं गिर जाता हूँ,
मेरे ऐसा लगता है मैं गिरने के बाद मेरी एक बार अगर आंख बंद होगी तो दोबारा खुलेगी नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। और मैं पूरा सर घूम जाता है, बॉडी पूरी सुन्न पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि बॉडी पूरी ठंडी हो गई है। तो ऐसा मेरे साथ 5-7 बार हो चुका है। ये भी मैंने मेरी फैमिली को इस व्लॉग के थ्रू ही पता लगेगा। अब कल वो व्लॉग देखेंगे तब उनको समझ में आएगा, कल ही उनको पता लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस मेरी बहन को पता है और मेरे भाई शिवा को पता है और मेरे 1-2 दोस्त हैं उनको पता है बस। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे ही गिर गया। मैं 3-4 मिनट तक ऐसे ही बेहोश रहा। लोग जो आसपास में 2-3 लड़के थे उन्होंने उठाया, पानी वानी मुँह पे फेंका। अब ये चीज़ें मैं किसको बताऊँ यार। ये मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें बताने से सामने वाला इंसान यही सोचेगा कि यार बस सिंपैथी ले रहा है, दिखावा कर रहा है। मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि मुझे पता है, मेरा ऐसा मानना है, बिलीव है मेरा। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मतलब वो ना बहुत लेट पैदा हुआ था, मेरी मम्मी को बेबी नहीं हो रहा था, एक बेबी हुआ था वो मर गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने काफ़ी व्रत वगैरह रखे थे 1.5 साल शिव जी के, तब जाके मैं पैदा हुआ था। पापा ने अमरनाथ की यात्रा बोली और मेरे घर में ख़ानदान में जितने भी लोग हैं, किसी ने वैष्णो देवी, किसी ने कहीं कहीं की यात्राएं मेरे को बोली, तब जाके मैं काफ़ी सालों के बाद 2-3 सालों के बाद हुआ था। शिव जी की देन हूँ मैं, मतलब कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ। तो जब भी मैंने शिव जी से कुछ भी मांगा है तो मेरे को हमेशा मिला है और उनका मेरे को लगता है डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसी सीधी बातचीत होती है उनसे मेरी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वही संभाल लेंगे मुझे, वही संभाल सकते हैं मुझे। जो हो रहा है मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं यार, क्या बता दिया मैंने। क्या व्लॉग बना रहा हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे यार सॉरी बहन, मैं कैसे रो रहा था यार कुत्तों की तरह। मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए था, ऐसे रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था, सॉरी। चलो छोड़ो। अब हम लोग आज चलने वाले हैं एक प्रॉपर्टी देखने के लिए। वो आपको शायद दिखाऊं नहीं दिखाऊं वो बात की बात है, पहले मैं जाके देख लूँगा। मेरे को आज एक प्रॉपर्टी विज़िट करने जाना है और उससे पहले मैं कार के बारे में आपको बताता हूँ। आज से मैंने जब अपनी कार ली थी तो मैंने आज से 1.5 साल पहले मेरी स्कोडा रैपिड पहली कार ली थी, सेकेंड हैंड ली थी, जो कि मेरी वही सबसे बड़ी गलती थी। और मेरा क्या हुआ कि मेरे ना कार लेने के साथ साथ ही मेरी दूसरी भी फाइनेंशियली चीज़ें मतलब चल रही थी, लेन देन चल रहा था किसी के साथ, तो वो ज़्यादा टफ हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये, एक तो सेकेंड हैंड मत लो, दूसरा आप लो तो फिर जब दूसरी चीज़ों से फ्री हो ना तब वो चीज़ लो, ताकि आप उसको अच्छे से टाइम दे पाओ। तो मैं उधर भी दे रहा हूँ, इधर भी दे रहा हूँ, मतलब पैसे का लेन देन मेरा बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कार के बारे में आपको मैं बताऊँ, आपसे मैं कुछ छुपाना चाहता नहीं हूँ, सब सारी चीज़ें आपके सामने ही रखूँगा, तभी जाके तो मैं आप और मेरे बीच में ट्रस्ट बनेगा। आप तभी मेरे को देखोगे जब मैं आपसे सच बताऊँगा। तो मेरी कार के ऊपर लोन वगैरह चल रहे थे और वो कार मेरा बहुत खर्चा करा रही थी। हर महीने उसके अंदर मतलब 20,000-30,000 का खर्चा आ जाता है। स्कोडा रैपिड 10 साल पुरानी, मतलब कि खर्चा तो करवाएगी ना फिर वो। तो मैंने उसको सेल करना ही सही समझा, तो मैंने उसको सेल कर दिया है गाइस। और बस यही आपसे बताना था, यही आपको बोलना था कि कार का मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे पर्सनली मैसेज करके भी और कमेंट भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो कार हमारी सेल हो चुकी है। अब हम लोग नई कार कब लेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। 2026 में मैं नई कार लूँगा और उसकी पसंद की, हाँ मतलब कि वही कार लूँगा। 2026 में मैं अपनी फर्स्ट ब्रांड न्यू कार लूँगा और वो भी हमारी पसंद की, ठीक है। तो बस यही आपसे बताना था। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये कोई ऐसा मतलब कि पक्का लेनी ही है, ऐसा नहीं है कि जुगाड़ करके लेनी है, जुगाड़ करके बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लूँगा तो बढ़िया तरीके से ही लूँगा और अच्छे से आपको व्लॉग बना के भी दिखाऊँगा, ठीक है। अब यार बहुत टाइम हो गया, ये सारा व्लॉग यहीं पे शूट हो गया और मेरे को लग रहा है आज का व्लॉग यहीं पे सारा हो जाएगा। देखते हैं कितने मिनट का व्लॉग बनता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम लोग और साइट विज़िट करके आते हैं। हाँ रेडी टू शिफ्ट है, अलग अलग जगह पे। इस एरिया में आपको 25 लाख 35 का मिल जाएगा। बजट बढ़ाएंगे क्या मिला के लिए? हाँ बजट वही है यार जो बताया। भाई फ्लैट देखने आए थे, 2 BHK फ्लैट सेमी फर्निश्ड 35 लाख रुपीस में मिल रहा है और लोकेशन ठीक पास के आसपास। अरे लोकेशन क्यों बता रहा हूँ मैं, हाँ अच्छा था फ्लैट, ठीक था। अभी एक और देखने जा रहे हैं। यहाँ से कितनी दूर है? पास में ही है। पास में ही है ना।
दिक्कत नहीं थोड़ा टू बी एच के हाँ ये कितने स्क्वायर फीट का 1026 काम में भी ये नहीं है भाई सबसे ये कम सब। रेट में यही है। हाँ काम में ये वाली बिल्डिंग है भाई, इसमें जो फ्लैट हम अभी देख के आए हैं वो इसी वाली बिल्डिंग का है। सो गाइस घर पे आ गया हूँ, खाना खा रहा हूँ। पनीर की सब्ज़ी बनी है। किसी टाइम पे मेरे को पनीर बहुत पसंद था, बट अब मेरे खाने का मन नहीं करता, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना ही पड़ेगा। तो चलो एक रोटी खाते हैं और उसके। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और आज जो भी हुआ भाई उसको दिल पर मत लगाना, बस एंजॉय करो लाइफ को।